हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। मैं हूँ आपकी टीचर अर्चना। और जैसा कि हम पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ रहे हैं प्लेन फिगर्स का, तो मैंने लास्ट टाइम ट्रायंगल्स के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि पेरीमीटर एंड एरिया जो है रेक्टेंगल का हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसकी लेंथ L है और जिसकी दूसरी साइड है B, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो पहले पेरीमीटर हम देखते हैं कि रेक्टेंगल का क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल होगा 2L + B यूनिट। यूनिट मतलब सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2L + B, मीन्स की लेंथ और ब्रेथ इनको हम ऐड करेंगे, और 2 इसलिए क्योंकि 2 लेंथ्स हैं और 2 ब्रेथ्स हैं। अब हमें डायगनल मेजरमेंट करना है किसी रेक्टेंगल का, तो हम कैसे करेंगे। तो डायगनल का फॉर्मूला होता है, डायगनल ये होता है, मीन्स बी और डी को हम मिला दें। यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे हम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डी बी क्या हो जाएगा, √L² प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये होता है डायगनल को मेजरमेंट करने का फॉर्मूला। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे देखते हैं हम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। यूनिट सब में, यूनिट में सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी हो। अब हमें एरिया पता है तो हम यहाँ से लेंथ निकाल सकते हैं, और अगर हमें ब्रेथ पूछी गई है और एरिया पता है तो एरिया से हम L को डिवाइड कर दें तो ब्रेथ निकल आएगी, ठीक है। मीन्स की एरिया अपॉन L कर दे तो ये ब्रेथ हो जाएगा, और एरिया अपॉन ब्रेथ कर दे तो ये लेंथ हो जाएगी। मीन्स हम लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर कोई रूम है जो रेक्टेंगल शेप का है, तो हमें अगर उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो चलिए देखते हैं उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2L + B × H, ठीक है। मीन्स कि चारों जो दीवारें हैं पहले उसका एरिया होगा, हम निकालेंगे 2L + B × H। और अगर हमें डायगनल पूछा है किसी रूम का, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर रूम है और हमें उसका डायगनल पूछा है, तो डायगनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। चलिए अब हम देखते हैं कि स्क्वायर अगर हो, ठीक है, तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये एक स्क्वायर है हमारे पास जिसकी साइड्स क्या हैं, A है, मीन्स A यूनिट है। सेंटीमीटर, ये मीटर, कुछ भी हो सकती हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सारी साइड्स का सम होता है, तो A + A + A + A मीन्स 4A, ठीक है। 4A यूनिट इसका स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। अब हमें डायगनल निकालना हो तो अब डायगनल का फॉर्मूला क्या होगा। डायगनल ये होता है, मीन्स कि अगर ये ABCD अगर ये स्क्वायर है तो डायगनल होगा DB, मीन्स कि DB। यहाँ पे भी हम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो DB हो जाएगा √A²
प्लस ए स्क्वायर मीन्स 2a² का अंडर रूट, तो ए बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2, ठीक है। मीन्स कि डायगोनल का फॉर्मूला a√2 होता है। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर वो होता है a² यूनिट स्क्वायर, मीन्स यूनिट इसकी स्क्वायर में होगी और फॉर्मूला क्या होगा a²। और हमें अगर डायगोनल दिया है, हमें साइड नहीं पता है, तो भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू डायगोनल्स का स्क्वायर, ठीक है। डायगोनल का स्क्वायर 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। और हमें अगर साइड निकालनी हो और हमें एरिया पता है, मीन्स कि साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया हमें पता है तो एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, तो साइड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एरिया, ठीक है। सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। चलिए अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 38 मीटर बाय 25 मीटर हैज़ बीन सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ 2.5 मीटर वाइड पाथ। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹34.50 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है जिसकी लेंथ है 38 एंड ब्रेथ है 25 मीटर और उसके चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा, मतलब उस लॉन से चौड़ा एक पाथ बनाया गया है। और उस पाथ पूछा गया है कि उस पाथ में ग्रेवलिंग करने का कितना कॉस्ट आएगा, अगर पर स्क्वायर मीटर जो कॉस्ट है वो है 34.50। तो ग्रेवलिंग करना मीन्स उसको लाइक उस पर बजरी डालना, मीन्स उसको और पक्का करना बोलते हैं ना जिसे। तो ग्रेवलिंग करने के लिए कितना टोटल कॉस्ट आएगा। अब देखिए ये हमारा जो लॉन है ये वाला है, ठीक है। ये लॉन है 38 इंटू 25 मीटर का और ये पाथ है जिसको 2.5 मीटर एक्सटेंड करके और बनाया गया है। चलिए मान लीजिए ये है ABCD, ठीक है। और अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसका पॉइंट हम दे देते हैं EFG एंड दिस इज H। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ABCD का हमको पहले एरिया निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लेंथ और ब्रेथ देखते हैं कि ABCD जब हमने एक्सटेंड किया उसको तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी एक्सटेंड हुई। तो लेंथ हो जाएगी 38 पहले लेंथ थी। अब देखिए दोनों साइड से लेंथ बढ़ाई गई है, ठीक है। मीन्स कि इधर भी लेंथ बढ़ी है और इधर भी बढ़ी है 2.5। तो हम उसको 2 टाइम्स 2.5 से प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38, 2 इंटू 2.5 मीन्स 5। तो अब इसमें 5 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 43 मीटर। और ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 25। तो हम इसमें ब्रेथ भी देखिए इधर से भी 2.5 बढ़ाया गया और इधर से भी 2.5 बढ़ाया गया। तो इसमें भी 2 इंटू 2.5 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 5 मीन्स 30 मीटर। अब हम ABCD का यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। मीन्स कि एरिया ऑफ ABCD ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स कि लेंथ है 43, ब्रेथ है 30। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ L इंटू B करेंगे तो हमारा आएगा ये 1290 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम EFGH का एरिया निकालते हैं। मीन्स लॉन का एरिया
एरिया ऑफ ग्रासी लॉन जो कि है EFGH। तो इसमें L इंटू बी कितना होगा 38 इंटू 25। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा 950 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ABCD से एरिया ऑफ EFGH माइनस करके एरिया ऑफ पाथ निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1290 माइनस 950 इज इक्वल टू, ये हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 340 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारा पाथ का जो एरिया है वो आ गया है। अब क्वेश्चन में है कि कॉस्ट कितना होगा, अगर उसको ग्रेवल करने का कॉस्ट कितना होगा अगर 1 स्क्वायर मीटर जो है उसको ग्रेवल करने के लिए 34 रुपीज़ 50 पैसे लगते हैं। तो हमें एरिया पता चल गया, मीन्स कि 1 स्क्वायर मीटर को ग्रेवल करने के लिए कितना लग रहा है 34.50 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, इतनी रुपीज़ लग रहे हैं। तो 340 मीटर स्क्वायर को ग्रेवल करने के लिए कितने लगेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 34.50 इंटू 340 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा ₹11730। ठीक है, मीन्स कि उस पाथ को ग्रेवल करने के लिए 11,730 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 इफ द एरिया इज 1536 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹23.50 पैसे पर मीटर। मीन्स कि एक रेक्टेंगुलर पार्क दिया गया है और उसकी जो साइड्स हैं मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ उसका रेशियो है 3:2 और हमें एरिया पता है 1536 है। तो हमें कॉस्ट पूछा गया है कि उसके चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए कितना कॉस्ट आएगी। मान लीजिए एक ये ABCD एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ है 3 और 2 के रेशियो में। ठीक है, तो हम रेशियो में दिया है तो हम लेंथ को मान सकते हैं 3x और ब्रेथ को मान सकते हैं 2x। ठीक है, तो ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और हमें एरिया दिया गया है, एरिया है 1536 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, वो हो जाएगा L इंटू बी। एरिया है 1536 इज इक्वल टू 3x इंटू 2x। 1536 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब x स्क्वायर को हम इधर लाएंगे और 1536/6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा 256 का अंडर रूट विच इज 16 मीटर। 16 मीटर हमारा x है, यहाँ से हम L निकाल सकते हैं। मीन्स लेंथ तब क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 3x थी तो यहाँ पे हम 3 इंटू 16 कर देंगे, ये आएगा 48 मीटर।
और ब्रेथ क्या थी, ब्रेथ थी हमारी 2x, तो हो जाएगा 2 × 16 विच इज़ 32 मीटर। ठीक है, हमारा लेंथ और ब्रेथ आ गया। अब पूछा है कि उसके चारों तरफ फेंसिंग करने का कॉस्ट कितना आएगा। हमें फेंसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये रेक्टेंगुलर पार्क है तो मीन्स हमें यहाँ चारों तरफ फेंस लगाना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब हम इसका पेरीमीटर निकाल लें। तो हम पेरीमीटर अगर निकाल लें तो हमें टोटल मीन्स कितने मीटर फेंस की ज़रूरत पड़ेगी वो पता चल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है 2L + B। ठीक है, तो 2L हमारा हो गया 48, ब्रेथ है 32 और ये हो जाएगा हमारा 80, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 160 मीटर। ठीक है, मीन्स की पेरीमीटर इसका कितना है 160 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि अगर 1 मीटर फेंस लगाना हो तो 23.50 पैसे लग रहे हैं, 23.50 पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो जब हमें 1 मीटर फेंस जो है उसको लगाना है तो उसकी कॉस्ट कितनी है 23.50 पैसे। ठीक है, तो 160 मीटर अगर फेंस हो तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 160 × 23.50। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3760, मीन्स की ₹3760 टोटल कॉस्ट आएगी अगर इस रेक्टेंगुलर पार्क के चारों तरफ फेंस लगाने के लिए। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। मीन्स कि एक स्क्वायर है उसका पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर, तो हमें उस स्क्वायर का एरिया और उसके डायगोनल की लेंथ पूछी गई है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये स्क्वायर है, ठीक है, मान लीजिए ABCD, ये एक स्क्वायर है और इसका डायगोनल है DB। हमें पहले दिया गया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर है 28 सेंटीमीटर और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए हम इसकी सारी साइड्स को A मान लें, स्क्वायर जो है उसकी साइड है A, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4A। पेरीमीटर हमें 28 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, मीन्स 28/4 विच इज़ 7 सेंटीमीटर। तो मीन्स हमें साइड पता चल गई, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम ये डायगोनल निकाल सकते हैं DB। स्क्वायर के डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल का फॉर्मूला होता है A√2। ठीक है, तो A है 7 और √2, मीन्स की डायगोनल की जो वैल्यू आई वो आई 7√2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम √2 की वैल्यू रख के 7 से मल्टीप्लाई करके भी इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो चलिए बच्चों, मैं जो अपना लास्ट क्वेश्चन ले रही हूँ इसमें बहुत बार पूछ लिया जाता है एक फिगर देके कि शेडेड जो भी रीजन है उस रीजन का हमें एरिया बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही एक फिगर है कुछ इस टाइप का, ये एक रेक्टेंगल है और नीचे एक हमें ट्राइंगल दिया गया है। ठीक है, ये है AB, ये है C पॉइंट D एंड E, और E और C की जो टोटल लेंथ है वो है 17 सेंटीमीटर और AB की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, BC है 15 सेंटीमीटर
ठीक है, तो इसमें हमें क्या पूछा गया है कि पूरे शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इस फिगर में क्या है, ये ए बी डी ई एक रेक्टेंगल बन रहा है और बी डी सी ये ट्रायंगल बन रहा है, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हम रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के उनको ऐड कर दें तो टोटल जो फिगर है उसका एरिया हमें पता चल जाएगा। अब देखिए हमें ए बी यहाँ पता है, ए बी है हमारा 8 सेंटीमीटर, ई सी है हमारा 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम डी सी निकाल सकते हैं। डी सी क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा ई सी माइनस ई डी, और ई डी ए भी बराबर हैं, मीन्स कि 17 माइनस 8 विच इज़ 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स कि ये 9 सेंटीमीटर है डी सी। हमें बी सी पता है तो हम बी डी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमें बी सी दिया है 15 सेंटीमीटर और हमें डी सी दिया है 9 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बी डी क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, मीन्स कि 225 माइनस 81, ये हो जाएगा 144। तो हम बी डी जब निकालेंगे तो जाएगा अंडर रूट 144 विच इज़ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें देखिए ये पता चल गया 12 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं और इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ए बी डी ई, इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 12 इंटू ब्रेथ हमारा कितना था, ब्रेथ हमारा था 8 सेंटीमीटर। तो 8 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका एरिया आ गया रेक्टेंगल का। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करेंगे और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल ना। और राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ लेग्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। लेग्स क्या होते हैं, लेग्स होते हैं कि जो साइड्स 90 डिग्री एंगल बना रही हैं, मीन्स राइट एंगल बना रही है, वो साइड्स लेग्स होती है। मीन्स यहाँ पे लेग्स होंगी बी डी एंड सी डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेग्स है 12 एंड 9। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 6 12 एंड 6 9 54, मीन्स कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हम टोटल एरिया निकालेंगे तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस मीन्स कि एरिया ऑफ बी डी सी। ठीक है, तो हमारा रेक्टेंगल आया था
रेक्टेंगल का एरिया था 96 प्लस BDC का है 54, और हम इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीन्स कि जो टोटल हमें जो फिगर दिया गया था उसमें शेडेड रीजन का जो एरिया है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मैं यहाँ पे अपना आज का वीडियो मैं वाइंड अप करती हूँ, और होप आपको सारे फॉर्मूलेस और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।